हेलो एवरीवन, वेलकम टू केईटी। मैं हूं निक्की। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन यानी कि गति। हमने उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया था। जैसे हमने ऑब्जेक्ट की दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, गति की अवस्था और विराम की अवस्था, और हमने मूल बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी जाना था। उसके बाद हमने भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी जाना था, जो कि दो थी, वेक्टर एंड स्केलर, सदिश एवं अदिश। और उसके बारे में हमने एक अमेजिंग सी ट्रिक पढ़ी थी, जिसे आप नींद में भी उठोगे ना तो फिर बता दोगे कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि दूरी है क्या। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते, जिसे कि हम गति पथ कहते हैं, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को हम गति पथ कहेंगे। उसकी वास्तविक लंबाई को, एक्चुअल लेंथ को हम दूरी कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। अब ऑफ कोर्स ये तो अदिश ही राशि है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू होता है। सो दूरी अदिश राशि है। अब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है इसका, और यह कभी शून्य नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या दूरी शून्य हो सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी हम दूरी को मेजर करते हैं मीटर्स में। अब एसआई मात्रक, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, तो हम इसे भी समझेंगे, क्योंकि मैं बिना कुछ समझाए आपको जाने नहीं देने वाली। तो एसआई मात्रक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब हम किसी भी चीज को जिस चीज में मेजर करते हैं, जैसे वेट, किसी भी चीज का वेट को हम केजी में, ग्राम में मेजर करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में हम 10 केजी चावल बोल रहे हैं, तो फिर अगर हम अमेरिका चले जाए या फिर कोई फॉरेन कंट्री चले जाए, तो वहां पर भी 10 केजी का मतलब 10 केजी ही होगा। समझे? एसआई मात्रक मतलब, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक मतलब जहां से हम चलना शुरू करते हैं। विस्थापन जो है वो वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम यानी कि फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अभी विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, वो हमने पहले भी समझ चुके हैं कि सदिश मतलब क्या, जिसमें दिशा भी हो, सदिश यानी दिशा के साथ, और मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स होगा ही। अब विस्थापन जो है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव, और शून्य मतलब कि जीरो हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एग्जाम में आता है कि क्या विस्थापन शून्य होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब चूंकि ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना विस्थापन, इसीलिए इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है, मतलब हम विस्थापन को भी मीटर में मेजर करते हैं। अब मैंने कहा था कि दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए रास्ते, तो आज हम ना बहुत तरह का रास्ता पे चलने वाले हैं। तो देखिए, पहले मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज है, वो ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और बी पॉइंट पर जा करके रुक जा रही है। तो इसका द्वारा रास्ता तय किया गया है, ये वाला। तो इसके रास्ते की लंबाई क्या होगी? ए से बी के बीच की लंबाई यानी कि दूरी क्या होगी? ए बी। और इसीलिए ए बी जो होगी ये हमारी दूरी होगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए से लेकर बी तक चल रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी तय की, तो ए बी दूरी तय की। अब हम यहाँ पर विस्थापन के बारे में जान रहे थे कि विस्थापन जो है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि हम विस्थापन किसे कहेंगे और दूरी किसको कहेंगे, और उसे मेजर करना भी बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार है, वो ए से चलना शुरू कर रही है, फिर एक गली आया, टर्न कर गई वो, और फिर चलते 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 वो बी पर जाकर के रुक गई। अब देखिए मान लेते हैं कि हम ए बी जो है वो 3 किलोमीटर है, बी सी जो है वो 4 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि दूरी
कार द्वारा जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई वो कितनी है। तो आप तो ये फटाक से बता दोगे कि दूरी क्या होगी, 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर होगी। दूरी हमारी आ गई 7 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विस्थापन क्या होगा, अभी हम विस्थापन के बारे में जानने वाले हैं कि कार द्वारा विस्थापन कितना तय किया गया। तो विस्थापन के लिए मैंने आपको कहा था कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर आपको विस्थापन निकालना हो ना, तो जो भी प्रारंभिक स्थिति है और जो भी अंतिम स्थिति है उन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, तब आपका विस्थापन ईजिली निकल जाएगा। और उसके बाद मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगी विस्थापन निकालने का। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रारंभिक स्थिति कहाँ है। कार जहाँ से चलना शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, ए से, अब पहुँचा कहाँ पर है वो, सी पर, यानी प्रारंभिक स्थिति ए हो गई और अंतिम स्थिति सी हो गई। अब मैंने बोला कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बस आपका विस्थापन निकल आएगा। मतलब विस्थापन हमारा क्या होगा, ये AC। अब इस AC को हमको फाइंड करना है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसी का हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस में हमारा कर्ण क्या है, ये वाला है, और इसको ही तो निकालना है हमें, यही तो हमारा विस्थापन होगा ना। तो देखिए AC को निकालने के लिए हम लोग को आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर निकालना होगा। तो अब AB कितनी दी गई है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर। अभी 3 का स्क्वायर ये तो हमें पता ही है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 को हम अगर ऐड करें तो आएगा 25, और ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। यानी हमारा AC यानी कि विस्थापन कितना आया, 5 किलोमीटर। यानी हमारा विस्थापन जो था वो AC था, और AC कितना आया अभी हमारा 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं विस्थापन। और चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने ट्रायंगल वाला रास्ता तो तय कर लिया, अब चलिए हम थोड़ा सर्कुलर रास्ता, वृत्तीय रास्ता, गोल गोल वाला रास्ता तय करते हैं। मान लीजिए कि कोई कार है या फिर मैं ही हूँ, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 यहाँ पर आके रुकी, और एक सर्कुलर पार्क है, उसका आधा रास्ता मैंने तय किया है, जिस पार्क की जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा आपसे कि विस्थापन निकालना है हमें। तो विस्थापन प्रारंभिक स्थिति कौन सी है, A है, अंतिम स्थिति कौन सी है हमारी, B है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जस्ट एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो स्ट्रेट लाइन यानी ये वाली हो जाएगी। अब मैंने कहा आपको कि इस पार्क की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने कहा था कि AB हमारा विस्थापन होगा, तो अभी इतने ये वाला 5 है, तो ये चूंकि ये सर्कल है इसलिए त्रिज्या ये 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं ना। तो ये 5 तो ये भी 5, यानी हमारा विस्थापन कितना निकल गया, विस्थापन मतलब कि AB हमारा निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब चलिए एक हम वर्गाकार यानी कि स्क्वायर वाला पार्क का हम घूमते हैं। आज हमने बहुत सारे पार्क घूम लिए ना। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये एक वर्गाकार पार्क है, तो जिसकी कि एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो मैंने चलना शुरू किया है, A से पहले B पर गई, B से फिर मैं C पर गई, अभी C से चलते 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 मैं D पर जाकर के रुक गई। तो अब आप मुझे बताइए कि मैंने दूरी कितनी कवर की है, मैंने दूरी कितनी कवर की है। तो अगर आप दूरी मैं पूछूं तो आप दूरी तो फटाक से बता दोगे कितनी मैंने की है, 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। मैंने दूरी टोटल दूरी तय की है 15 सेंटीमीटर की। लेकिन अगर मैं विस्थापन पूछूं कि मेरा विस्थापन कितना है, तो क्या आप बता सकते हो,
अभी मैंने पहले कहा कि विस्थापन किसको कहते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को। और न्यूनतम लंबाई बोले तो आप लोग एकदम सिंपल वे से क्या करें कि जो भी प्रारंभिक है और अंतिम है उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, तो फिर हमारा विस्थापन निकल जाएगा। जैसे अगर हमारी प्रारंभिक स्थिति इसमें क्या है, ए है, अंतिम स्थिति हमारा इसमें है डी, इस दोनों को हम मिला देते हैं, तब हमारा विस्थापन निकल जाएगा। तो अब चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक स्क्वायर वाला पार्क है, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारे जो साइड्स है, भुजाएं हैं, वो बराबर होती है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अगर ये भी 5 ही होगा तो हमारा विस्थापन कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अभी देखिए काफ़ी दिनों से तो हम स्कूल नहीं जा रहे और अभी कुछ लोगों के स्कूल भी खुली गई है, तो चलिए एक बार हम स्कूल घूम कर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए आप अपने घर से निकले हो, तो मतलब आप घर से निकले, स्कूल पहुँचे, फिर स्कूल में जब छुट्टी हुई तो आप फिर वापस से घर आ गए। तो अगर मान लीजिए आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, तो जब आप घर वापस आए तो आपके पापा ने पूछा कि बताओ तुम्हारी दूरी कितनी हुई, तुमने कितनी दूरी तय की, तो आप तो बता दोगे कि हाँ मैं घर से लेकर स्कूल तक यानी 100 मीटर गया, फिर वापस स्कूल से घर आया यानी फिर 100 मीटर, यानी 100 + 100 यानी कि 200 मीटर मैंने दूरी तय की। लेकिन विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन मैंने क्या कहा था कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों को बीच का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो मान लीजिए कि आप घर से निकले थे, फिर आप पहुँच गए हैं स्कूल, फिर आप स्कूल से वापस घर आ गए। अभी हम निकले थे कहाँ, घर से, और पहुँचे थे स्कूल को, फिर हम वापस स्कूल से घर आ गए, यानी हमारी अंतिम स्थिति क्या रह गई, घर यानी कि हाउस रह गई, और माइनस प्रारंभिक स्थिति, हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई, फिर से तो घर ही थी ना, क्योंकि घर से निकले थे, तो यानी कि सेम h - h यानी कि 0 किलोमीटर, यानी हमारा विस्थापन क्या आ गया, 0। तो हमने यहाँ से एक बात सीखी कि विस्थापन कब 0 होगा, जब हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक होगी, तब हमारा विस्थापन 0 होगा। तो चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको एक सवाल दे रही हूँ, आपको उसको कमेंट में ज़रूर बताना है। मान लीजिए कि आप अब पटना जंक्शन से गए न्यू दिल्ली को, पटना से गए हैं आप न्यू दिल्ली को, और पटना से न्यू दिल्ली के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1000 किलोमीटर है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन, पटना से आप न्यू दिल्ली गए, फिर आप न्यू दिल्ली से वापस पटना को आ गए, तो आपको मुझे बताना है कि आपके द्वारा जो दूरी तय की है, आपने कितनी दूरी तय की है और विस्थापन आपका कितना है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, ये दोनों मुझे आप कमेंट में लिख के बताओगे। अब आगे हम पढ़ेंगे गति के अन्य प्रकार यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं, जैसे लीनियर मोशन यानी कि रैखिक गति। रैखिक गति किसको कहते हैं, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे, सीधी रेखा में अपनी दूरी तय करेगी, तब हम कहेंगे कि वो वस्तु रैखिक गति कर रही है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, पटरी पर रेलगाड़ी का चलना। अब दूसरी टाइप की गति होती है एक वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। अगर हम कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रही होगी तो फिर हम कहेंगे कि वो वस्तु वृत्तीय गति में घूम रही है। जैसे पंखे की गति, पंखा कैसे घूमता है, गोल गोल ही तो घूमता है ना। अब हम मेन पढ़ेंगे 2 मोशन के बारे में, 2 टाइप्स के मोशन के बारे में, एक समान गति और एक होती है असमान गति। एक समान गति मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन एंड असमान गति मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये कहते किसको है, अब ये जानते हैं हम। एक समान गति समय के परिवर्तन के साथ यानी कि समय के चेंजिंग के साथ यदि किसी वस्तु की गति एक समान रहे, तब हम कहेंगे क्या कि वो वस्तु एक समान गति कर रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लंबा सा पाथ है, रोड है, मान लीजिए कि ये हर 1 घंटे का रिकॉर्ड बन रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये 1 घंटा है, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा और यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि समय के परिवर्तन के साथ, समय तो परिवर्तन हो रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा घंटा तो बदल रहा है ना। अब देखते हैं कि ये वस्तु की गति एक समान होनी चाहिए, यानी अगर 1 घंटे में हम 20
किलोमीटर चल रहे हैं तो फिर दूसरे घंटे में भी, अगले घंटे में भी हम 20 ही चलना है। तो जैसे मान लीजिए ये अभी पहले घंटे में हम 100 मीटर चल रहे हैं, फिर दूसरा घंटा आया तब इसमें भी हम 100 ही मीटर चल रहे हैं, तीसरे घंटे में भी हम अगर 100 मीटर ही चलेंगे तब हम कहेंगे कि हमारी जो गति है वो कैसी है, एक समान गति है। क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है, समय के परिवर्तन के साथ समय तो परिवर्तित हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है, लेकिन हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, समय अंतराल में, एक एक घंटे के अंतराल में हम कितनी गति तय कर रहे हैं, 100 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। मतलब हमारी ये जो दूरी है वो कहलाएगी एक समान गति। अब आप इसका एक एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि घड़ी की सुइयों की गति। देखिए घड़ी के सुई कैसे गति करते हैं, हर 5 मिनट में वो हमेशा उतनी ही गति तय करेंगे, आप देख लीजिएगा। तो हमारी घड़ी की जो सुई की गति है वो कैसी गति है, एक समान गति है। अब हम असमान गति पे आते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। समय के परिवर्तन के साथ यदि किसी वस्तु की गति असमान, अनइक्वल रहे, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो वस्तु है वो असमान गति तय कर रही है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है वो। जैसे मान लीजिए कि फिर वही एग्जांपल लेते हैं, ये टाइम एक एक घंटे का ही है, समय तो परिवर्तित हो रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 घंटे हो रहे हैं और इंटरवल हमने एक एक घंटे का लिया है। मान लीजिए पहले घंटे में हम 50 मीटर गए, फिर दूसरे जब घंटा आया तब हम थोड़े थक गए तो हम ना अपना थोड़ा 20 मीटर चले। फिर अब देखें क्या कि अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, तब फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम 60 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। फिर हम थक गए तो मान लीजिए कि हम अपनी स्पीड को स्लो कर दे रहे हैं, मतलब कि 40 मीटर पे आ जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल में टाइम तो बार बार बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक घंटे के अंतराल में हमने पहले 50 मीटर की दूरी तय की, लेकिन जब जैसे ही दूसरा घंटा आया तब हमने 20 मीटर की दूरी तय की, उसके बाद 60 मीटर की, उसके बाद 40 मीटर की। तो हो क्या रहा है, हमारी गति यहाँ पे असमान है, यानी कि अनइक्वल है। हमारी गति यहाँ पे अनइक्वल है, टाइम तो चेंज हो रहा है, समय तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमारी जो गति है वो असमान हो रही है, पहले 50, फिर 20, फिर 60, फिर 40। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी ये जो गति है वो कैसी गति है, असमान गति है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर चलती गाड़ी, तो सड़क पे चलती गाड़ी जैसे ही हमें रास्ता क्लियर मिलता है, हम एकदम स्पीड बढ़ा करके और बहुत ज़्यादा गति एक ही घंटे में तय कर लेते हैं। लेकिन जब कहीं ट्रैफिक आ जाता है तब अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि कम उतने ही टाइम में, उसी 1 घंटे में हम कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। यानी सड़क पर चलती गाड़ी, ये किसका उदाहरण है, असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दूरी और विस्थापन के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड या फिर इससे पिछले टॉपिक से भी रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम और हमारी टीम मिलकर उसे ज़रूर ही क्लियर करेंगी। और तब तक के लिए स्टे ट्यून टू केईटी एंड बाय बाय।